हे फ्रेंड्स, माय नेम है जतुल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम में आने वाला एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जो कि है ईवीएस यानी कि पर्यावरण। तो पर्यावरण का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, वो है कुछ विशेष जानवर। तो इन्वायरमेंटल में क्या होता है, इन्वायरमेंट में क्या होता है कि सीटेट एग्जाम में कुछ विशेष जानवर यानी कि कुछ जानवरों के बारे में एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रश्न बनते हैं जानवरों से, जो कि हर साल बनते चले आए हैं। 2 से 3 नंबर के प्रश्न जानवरों से हमेशा बनते चले आए हैं, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो। ठीक है, तो मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो पे आप लोग बने रहे तो ये मान के चलिए आप लोगों को जानवरों से रिलेटेड जो भी प्रश्न आएगा वो आपका गलत नहीं होने वाला है। तो सारे के सारे तथ्य आपके क्लियर आज मैं कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं अपने टॉपिक पे। और टॉपिक पे चलने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हुए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली जो वीडियो है उसको आपको मिल सके। चैनल को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या D++ की तैयारी कर रहे हैं, जो भी मतलब टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड कोई भी स्टूडेंट है उसके पास आप लोग जरूर शेयर करिएगा और साथ ही साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अब बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं और सीधा चलते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक का नाम है कुछ विशेष जानवर। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा कुछ विशेष जानवर में सबसे पहला हमारा है कौन सा जानवर, तो वो है शेर। देखिए, शेर आपको देखने में लग रहा होगा कि शेर में क्या क्या पूछेगा। शेर में ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता होंगी। ठीक है ना, जब आप पर्यावरण पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ें दिखेंगी आपको। तो शेर में हम जानेंगे क्या क्या चीज़ें पर्यावरण में पूछ दिया जाता है। तो देखिए, शेर को हम जंगल का राजा कहते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। ठीक है, इसकी आयु जो होती है, शेर की जो आयु होती है, शेर की जो दोस्तों आयु होती है वो होती है कितना, 14 साल। ठीक है ना, तो ये चीज़ फैक्ट वाली बात है। शेर की आयु जो होती है वो 14 साल की होती है और ये भूरे रंग का होता है। यह अपनी मूछों की मदद से शिकार का पता लगा लेता है। किसकी मदद से? यह अपनी मूछों की मदद से शिकार का पता लगा लेता है और अंधेरे में अपना रास्ता भी ढूंढ लेता है। ठीक है ना दोस्तों, बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो यही अपने कानों की मदद से अपने शिकार की धीमी से धीमी आवाज़ को भी आराम से सुन लेता है। तो इसमें क्या फैक्ट आया कि अपने शिकार, जो शेर का जो शिकार होता है वो बहुत ही धीमी आवाज़ को भी आराम से वो सुन लेता है शेर की। ठीक है ना, तो आवाज़ को सुनने के लिए वो बहुत ही माहिर है शेर। तो ये हमारे कुछ पॉइंट हो गए। आगे और भी पॉइंट है, उसको भी हम लोग जानेंगे। तो आगे क्या पॉइंट है, अंधेरे में यह मनुष्य से लगभग कितना गुना, 6 गुना ज़्यादा देख सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट वाला पॉइंट है, ये आ जाता है। ठीक है ना, तो ये जो नॉर्मल जो इंसान होता है यानी कि नॉर्मल ह्यूमन होता है उससे 6 गुना ज़्यादा ये अंधेरे में देख सकता है। कौन? शेर। इसके बच्चे का वजन जो होता है पैदा होने के समय कितना होता है दोस्तों, तो वो होता है 1 से 2 kg का इसका वजन होता है। जब इसके बच्चे का जब पैदा होते हैं तो 1 से 2 kg का इनके बच्चे का वजन होता है। शेरनियाँ जो होती हैं, शेरनियाँ जो होती है वो अपने बच्चे के समूह में रहती हैं। ठीक है ना, जो शेरनियाँ जो होती हैं वो अपने बच्चों के साथ में रहती हैं और शेरनियाँ जो होती हैं वो समूह की नेता भी होती है। यानी कि जो ग्रुप की जो लीडर होती है वो कौन होती है, वो शेरनी होती है। हम लोग शेर को हम लोग सोचते हैं शेर शेर होता है, शेर होगा ग्रुप का लीडर। नहीं, शेर नहीं होता ग्रुप का लीडर। ग्रुप का लीडर कौन होता है, तो ग्रुप के जो शेर के परिवार का जो लीडर होता है वो होता है शेरनी। ठीक है ना, शेर ने शेर के जो नर बच्चे होते हैं यानी कि जो मेल जो बच्चे होते हैं शेर के, वो 2 से 3 साल के बाद अपने समूह को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो जो शेर के जो जो मेल जो बच्चे होते हैं वो 2 से 3 साल के बाद में अपने समूह यानी कि अपने ग्रुप को वो छोड़ देता है। शेर अपने मूत्र की सहायता से यानी कि अपने मूत्र की सहायता से वो क्या करता है, अपने इलाके की पहचान वो कर लेता है। यानी कि शेर का जो यूरिन होता है वो उसको उसकी स्मेल से वो क्या करता है कि अपने इलाके की वो पहचान कर लेता है कि ये मेरा इलाका है। ठीक है ना, शेर की दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देती है, हम सबको मालूम है। और शेर मांसाहारी भी होता है, ये वो सबको मालूम है। ठीक है ना, सो ये दोस्तों पॉइंट हो गए हमारे शेर से रिलेटेड संबंधित, जो कि एग्जाम में इन्हीं पॉइंटों से, अगर शेर के बारे में अगर पूछा जाएगा तो इन्हीं पॉइंटों में से आपको कोई ना कोई एक पॉइंट जरूर आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों बाघ की। बाघ यानी कि टाइगर। ठीक है ना, तो ये बाघ जो हमारा है राष्ट्रीय पशु है, वो भी हम बच्चा बच्चा जानता है। इसके शरीर पर जो पीले और काली रंग की धारियां होती हैं, जो कि दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है ना, इसकी आयु जो होती है वो कितनी होती है, इसकी आयु होती है दोस्तों 26 साल की। ये इंपॉर्टेंट एक फैक्ट वाला पॉइंट है कि जो बाघ यानी कि टाइगर का जो हमारा आयु होती है वो होती है 26 साल तक की। ठीक है ना, जो शेर जो होता है वो जो बाघ जो होता है वो शेर के तरीके ही अपने मूंछों की मदद से शिकार को पहचानता है। जो बाघ होता है वो शेर की तरह ही अपने शिकार को किससे पहचान लेता है, अपने मूंछों की मदद से। ठीक है ना, तो ये भी फैक्ट वाला पॉइंट है। और अंधेरे में भी अपना रास्ता को ढूंढ लेता है। ठीक है ना, तो ये शेर की
बाघ और शेर की क्वालिटियाँ हैं, कुछ क्वालिटियाँ इनकी मिलती जुलती हैं, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। शेर जो बाघ की जो आयु होती है, जो लगभग कितनी होती है, वो होती है 26 साल। बाकी हम बात करते हैं दोस्तों बाघ के संबंधित में कुछ और पॉइंट है हमारे, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यह अपने कानों की मदद से शिकार को धीमी सी धीमी आवाज़ को भी सुन लेता है, बिल्कुल शेर के तरीके है ये। और यह अंधेरे में मनुष्य से कितना 6 गुना ज़्यादा, यानी कि जितना शेर उतना ही बाघ, ठीक है ना। तो अंधेरे में जितना शेर देख सकता है नॉर्मल ह्यूमन की तुलना में, उतना ही गुना 6 गुना ही बाघ देख सकता है, ठीक है ना। बात करते हैं दोस्तों, इसके बच्चे का जो वजन होता है पैदा होने के समय लगभग कितने केजी का होता है, तो आधा केजी से लेकर के 1.5 केजी तक का इसके बच्चे का जो वजन होता है जब वो बच्चा पैदा होता है, ठीक है ना। बाघिनी जो होती है, यानी कि बाघिने, ठीक है ना, बाघिने और बच्चे समूह में रहते हैं। बाघिनी मतलब फीमेल, फीमेल बाघ, ठीक है ना। बाघिने और बच्चे जो होती हैं वो समूह में रहते हैं, और बाघिन जो होती है समूह की नेता होती है, यानी कि चाहे वो शेर हो चाहे वो बाघ हो, दोनों की कंडीशन में क्या होती है, जो फीमेल जो कैंडिडेट होता है, यानी कि फीमेल जो मदर होती है, वो ही समूह की क्या होती है, नेता हो जाती है, यानी कि लीडर होती है, ठीक है ना। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ और पॉइंट की जो कि बचे हुए हैं। तो देखिए, कुछ और पॉइंट में अगर बात करें तो बाघ के नर बच्चे 2 से 3 साल के बाद अपना समूह छोड़ देते हैं, बिल्कुल शेर जैसा छोड़ देते हैं उनके जैसे शेर के बच्चे छोड़ देते हैं वैसे बाघ के बच्चे भी छोड़ देते हैं। और यह भी जो बाघ जो होता है वो शेर के तरीके ही अपने मूत्र की सहायता से, यानी कि अपने यूरिन की सहायता से अपने इलाके, अपने अपने क्षेत्र को पहचान लेता है, ठीक है ना। इसकी जो दहाड़ होती है, किसकी, बाघ की जो दहाड़ दोस्तों होती है वो लगभग 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। तो ये एक फैक्ट वाला पॉइंट हो गया। और ये बाघ जो होता है वो मांसाहारी होता है, वो सबको पता है। तो ये कुछ दोस्तों हमारे हो गए बाघ से संबंधित पॉइंट, जो कि अगर बाघ से अगर कोई पॉइंट बनेंगे तो इन्हीं पॉइंटों में से आपको पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब दोस्तों अगले जानवर की बात करते हैं, तो वो है हमारा एलिफेंट, यानी कि हाथी। हाथी से संबंधित आपको कुछ पॉइंट आपको पता भी होंगे, कुछ पॉइंट आपको नहीं भी पता होंगे। तो हाथी से संबंधित कौन कौन से पॉइंट है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, हाथी जो होता है वो पृथ्वी पर, यह पृथ्वी की ऊपरी यानी कि स्थल मंडल में पाए जाने वाले जानवरों में सबसे बड़ा जानवर है, याद रखिएगा। यानी कि स्थल मंडल में जो जानवर पाया जाता है सबसे बड़ा जानवर कौन है, तो वो है हाथी। इसकी जो एज होती है दोस्तों वो कितनी साल की होती है, इसकी एज, तो इसकी जो एज होती है वो लगभग होती है 70 साल की, ठीक है ना। तो एक फैक्ट वाला पॉइंट मिल गया कि जो हाथी की जो एज होती है वो लगभग 70 साल की होती है। और इसका जो दिमाग होता है, हाथी का दिमाग दोस्तों होता है वो कितने केजी का लगभग होता है, लगभग 5.5 किलो का होता है हाथी का दिमाग। हाथी का दिमाग कितना होता है, तो 5.5 केजी का इसका हाथी का दिमाग होता है, ठीक है ना। इसका रंग जो होता है वो काला होता है, और अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए यह पानी और कीचड़ में खेलता है ये। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये वाला जो हाथी जो होता है वो अपने आप को ठंडा रखने के लिए पानी और कीचड़ से खेलता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सीटेट में यही पॉइंट लगभग काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, शेर से संबंधित जो भी फैक्ट बनते हैं वो इन्हीं से बनते हैं, हाथी से संबंधित जो फैक्ट बनते हैं वो इन्हीं से बनते हैं। अब हाथी से संबंधित और भी पॉइंट है उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे एक दिन में एक बड़ा हाथी, याद रखिएगा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, एक दिन में एक बड़ा हाथी जो होता है वो लगभग कितने कुंटल, यानी कि 1 कुंटल, कितना दोस्तों, 1 कुंटल, याद रखिएगा 1 कुंटल में यानी कि 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ क्या करता है वो खा जाता है, इसलिए यह शाकाहारी है। याद रखिएगा हाथी जो होता है वो शाकाहारी होता है, और एक दिन में हाथी जो होता है यानी कि 100 केजी पत्ते, यानी कि 1 कुंटल पत्ते को आराम से, झाड़ियों को आराम से वो खा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि अगले पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा क्या कहता है, अगला पॉइंट दोस्तों हमारा कहता है कि जो हाथी के जो नर बच्चे होते हैं, यानी ये हाथी के जो नर बच्चे हैं, यानी कि 14 से 15 साल तक अपने समूह को छोड़ देते हैं। याद रखिएगा हाथी के जो बच्चे होते हैं वो जो हाथी के जो नर बच्चे होते हैं, स्पेशली फीमेल बच्चे की बात नहीं कर रहे, मेल बच्चों की बात कर रहे हैं। तो जो हाथी के जो मेल बच्चे होते हैं वो 14 से 15 साल के जब हो जाते हैं तो वो अपने क्या करते हैं, अपने समूह को छोड़ देते हैं। और हाथी बहुत कम सोते हैं, लगभग 2 घंटे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है, इससे काफ़ी बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि हाथी कितने घंटे सोता है, तो वो लगभग 2 घंटे सोता है, 2 से 4 घंटे तक लगभग सोता है, ठीक है ना। हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं, यह सूंघने के अलावा ये सुनने के अलावा अपने कानों में हवा भी कर सकते हैं इन कानों की मदद से, ठीक है ना। तो ये हमारे हो गए हाथी से संबंधित जो भी पॉइंट बनते हैं। हाथी से संबंधित जो भी पॉइंट बनेंगे इन्हीं में से बनेंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछे जाने वाला है। बात करते हैं अगले जानवर की, तो वो है हमारा राइनोस, यानी कि गैंडा। गैंडा से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं, जो भी पॉइंट बनते हैं उसको हम लोग देखेंगे। देखिए,
तो यह पृथ्वी के ऊपर स्थल मंडल में पाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा जानवर है। कौन है? याद रखिएगा, स्थल मंडल पर हम बात कर रहे हैं। स्थल मंडल में पाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा जानवर कौन है? वो है गैंडा। इसकी जो एज होती है दोस्तों गैंडा की, वो लगभग कितनी होती है? तो वो लगभग होती है 50 साल की। ठीक है ना, गैंडा की जो एज होती है वो लगभग 50 साल की होती है। और इसकी सींग कहाँ है? राइनो में देखिए ये एक सींग है। ठीक है ना, तो इसकी सींग इसके नाक के ऊपर होती है। याद रखिएगा, इसकी जो जहाँ पे गैंडा की जो जहाँ नाक होती है उसके ऊपर इसकी सींग होती है। यह एक सींग वाला भी हो सकता है और दो सींग वाला भी हो सकता है। तो गैंडा एक सींग और दो सींग दोनों वाले हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। इसकी जो चमड़ी होती है, यानी कि इसकी जो त्वचा होती है, यानी कि स्किन जो होती है, किसकी? गैंडा की बात कर रहे हैं हम। तो गैंडे की जो चमड़ी होती है वो काफ़ी मोटी होती है। लगभग कितनी? लगभग 1.5 सेंटीमीटर मोटी होती है। याद रखिएगा, तो लगभग 1.5 सेंटीमीटर जो इसकी जो स्किन होती है वो मोटी होती है। ठीक है ना। अब दोस्तों हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि राइनोस से बनते हैं। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है? इसका जो वजन होता है, इसका वजन 1 टन यानी कि 1000 किलो से ज़्यादा होता है। किसका? गैंडे का। तो गैंडे का जो वजन होता है वो 1 टन यानी कि 1000 किलो से ज़्यादा होता है। बात करते हैं, ये शाकाहारी होता है। कौन? गैंडा। तो गैंडा एक हमारा शाकाहारी हमारा प्राणी है। ठीक है ना। बात करते हैं दोस्तों अगले जानवर की। तो अगला जानवर हमारा कौन सा आ गया? वो है जिराफ। देखिए, जो हमने गैंडे में बताया, तो गैंडे से जो भी पॉइंट बनेंगे वो आपको उन्हीं में से आपको मिल जाएंगे। अब दोस्तों अगला जो जानवर है वो हमारा है जिराफ। अब जिराफ से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो जिराफ पृथ्वी का सबसे ऊंचा जानवर है। याद रखिएगा, यह पृथ्वी का सबसे ऊंचा जानवर है। यानी कि जिराफ की जो गर्दन होती है वो काफ़ी लंबी होती है, तो इसीलिए यह पृथ्वी का सबसे ऊंचा जानवर है। और इसकी लंबाई, इसकी ऊंचाई जो होती है, सॉरी, इसकी ऊंचाई जो होती है लगभग कितना होता है? लगभग 5 मीटर की इसकी ऊंचाई होती है। किसकी? जिराफ की। तो जिराफ की जो ऊंचाई होती है लगभग 5 मीटर की होती है। और इसकी आयु लगभग कितनी होती है? इसकी आयु होती है 25 साल की। तो जिराफ की अगर आयु की दोस्तों हम बात करें तो जिराफ की आयु कितनी होती है दोस्तों? तो वो होती है 25 साल की। ठीक है ना। अब बात करते हैं, एक दिन में एक बड़ा जिराफ, यानी कि एक दिन में एक मैच्योर जो जिराफ होता है, यानी कि एक परिपक्व जिराफ जो होता है, वो एक दिन में लगभग 45 किलो पत्तियां घास खा जाता है। याद रखिएगा, ये सब जितने भी पॉइंट है ये सारे फैक्ट वाले पॉइंट है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्हीं पॉइंटों में से ऑप्शन में आपको कोई ये पॉइंट दे दिएगा और आपको पहचानना होगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो 45 किलोग्राम पत्तियां घास को आराम से, पत्तियों को, घास को आराम से वो खा जाता है। कौन? जिराफ। अब दोस्तों हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट हमारा है, जब यह चलता है, कौन? जिराफ। जब जिराफ चलता है तब इसके एक तरफ के दोनों पैर आगे, पहले आगे बढ़ते हैं और उसके बाद दूसरी तरफ के दोनों पैर इसके आगे बढ़ते हैं। यानी कि इसको मैं समझाना चाहूँ, देखिए जैसे ये है जिराफ, ठीक है ना, जैसे ये जिराफ है और जब ये जिराफ चलता है तो पहले तो क्या होता है, जब ये जिराफ चलता है तो इसके एक तरफ के दोनों पैर यानी कि लेफ्ट साइड के, यानी कि एक ये वाला पैर और एक ये वाला पैर, ये दोनों पैर आगे बढ़ेंगे तो साथ में बढ़ेंगे। और जब ये वाले दोनों, अब फिर इसके बाद जब ये वाले पैर और ये वाले पैर पीछे जाएंगे तो ये वाले पैर और ये वाले पैर दोनों आगे जाएंगे। तो यानी कि लेफ्ट साइड के दोनों पैर साथ में चलते हैं, है ना, और राइट साइड के दोनों पैर साथ में चलते हैं। ये इसके कहने का मतलब है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया जिराफ का। आपको उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, तो ये बहुत ही कम सोता है, लगभग एक दिन में लगभग 2 घंटे सोता है। कौन? जिराफ। तो जो जिराफ होता है लगभग एक दिन में कितना सोता है? वो 2 घंटे ही सोता है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले जानवर की। तो अगला जानवर हमारा कौन है, और मैं बता दूं कि जिराफ से संबंधित जो भी पॉइंट बनेंगे इन्हीं पॉइंटों में से आपको वो मिल जाएंगे। अगले जानवर, यानी कि अगला जानवर कौन है? अगला जानवर नहीं है हमारा, अगला एक पक्षी है जो कि है पेंगुइन। पेंगुइन एक बर्फीले इलाके में रहने वाला एक पक्षी है जो कि ध्रुवीय प्रदेशों में, यानी कि ध्रुवीय इलाकों में पाए जाने वाला एक पक्षी है। ठीक है ना। बात करते हैं, इसको पक्षी की श्रेणी में रखते तो जरूर है, लेकिन ये उड़ता नहीं है, याद रखिएगा, ये चलता है ये। ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों, तो ये न उड़ने वाला एक पक्षी है। याद रखिएगा, मैंने आपको बताया कि इसको पक्षी की श्रेणी में रखा तो गया है, लेकिन ये उड़ता नहीं है, ये चलता है अपनी पैरों की मदद से। तो ये न उड़ने वाला एक पक्षी है। यह पानी में तैर सकता है। ये क्या कर सकता है? पानी में तैर सकता है और यह बर्फीले इलाकों में पाया जाता है। कौन? पेंगुइन। ठीक है ना। और यह जब बर्फ पर अंडे देता है, यानी कि पेंगुइन जब अंडे देता है तो कहाँ पर देता है भाई? बर्फीले इलाकों में पाया जाता है, तो बर्फ में ही अंडे देगा। तो ये बर्फ पर अंडे देता है। और जो नर पेंगुइन है, यानी कि मेल पेंगुइन जो है, अंडे की देखभाल करता है। यानी कि फीमेल पेंगुइन अंडा तो दे देगी, लेकिन उस अंडों की देखभाल कौन करता है? तो वो करता है
नर पेंगुइन यानी कि मेल पेंगुइन करता है, ठीक है ना। और यह समूह में रहते हैं। याद रखिएगा कि आपने जैसे कई वीडियो में कभी जैसे पेंगुइन को आपने देखा होगा, कभी सिंगल पेंगुइन नहीं देखा होगा। ये जो पेंगुइन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, ग्रुप में रहते हैं, है ना। तो पेंगुइन जो है वो हमेशा समूह में रहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पेंगुइन से बन सकते थे, इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पेंगुइन से जो भी पॉइंट बने वो इन्हीं में से बनेंगे। सो फ्रेंड्स, अगला हम अगर जानवर की हम बात करें तो अगला हमारा एक जलीय जानवर है, यानी कि हमारा व्हेल मछली। कौन है वो? व्हेल मछली। तो यह पानी में तैरती है परंतु स्तनधारी है। स्तनधारी का मतलब क्या होता है? ये अंडे नहीं देती है। जैसे अन्य मछलियां जो होती है वो अंडे देती हैं, लेकिन व्हेल की बात करते हैं तो व्हेल अंडे नहीं देती हैं। देखिए, जो जानवर अंडे देता है वो क्या होते हैं? वो स्तनधारी नहीं होते हैं, ठीक है ना। और जो जानवर बच्चों को दूध पिलाते हैं यानी कि अंडे नहीं देते हैं, तो वो क्या होते हैं? वो स्तनधारी होते हैं, ठीक है ना। तो व्हेल जो होती है वो पानी में रहती है और ये स्तनधारी होती है, क्योंकि ये अपने बच्चे को जन्म देती है। यानी कि जो ये व्हेल मछली जो है वो अंडे ना देकर के डायरेक्ट बच्चों को पैदा करती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं, व्हेल मछली जो होती है पृथ्वी की सबसे बड़ी जानवर है। याद रखिएगा, जो व्हेल मछली जो है वो पृथ्वी की सबसे बड़ी जानवर है। अब अगर मैं बात कर दूं स्थल मंडल का सबसे बड़ा जानवर कौन है, तो वो है हाथी। लेकिन अगर मैं पूरे स्थल मंडल ना बोल के अगर मैं ये बात कर दूं कि पृथ्वी का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है, तो वो है हमारा व्हेल मछली, ठीक है ना। यह फेफड़ों से सांस लेती है। किससे लेती है दोस्तों? ये फेफड़ों की मदद से सांस लेती है। इसीलिए आपने वीडियोस में समुद्र में देखा होगा, जब भी मछली को सांस लेना होता है तो वो मछली जो होती है वो पानी की ऊपरी सतह पर आती है और वो आराम से एकदम प्रेशर के साथ में वो सांस लेती है, ठीक है ना। तो इसकी आयु कितनी होती है? तो इसकी आयु दोस्तों होती है लगभग 90 साल की। तो इसकी आयु जो होती है वो लगभग 90 साल की इसकी आयु होती है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट थे हमारे व्हेल से संबंधित। तो व्हेल से संबंधित जो भी पॉइंट बनेंगे वो यहीं से हमारे बन जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों डॉल्फिन की। डॉल्फिन की दोस्तों बात करते हैं। तो डॉल्फिन की हम बात करते हैं तो यह पानी में रहती है, हम सबको पता है भैया। डॉल्फिन एक मछली होती है और सबसे पता है दोस्तों, सबसे खास बात, ये जो मछली जो होती है डॉल्फिन, वो सबसे मतलब जानवरों की बात करें तो सबसे जो समझदार जो जानवर होता है, अगर मैं बात करूं तो चिंपैंजी तो होता ही होता है, लेकिन मैं मछलियों में अगर बात करूं तो सबसे समझदार जो जानवर होता है वो होता है ये डॉल्फिन मछली, ठीक है ना। तो ये जो डॉल्फिन मछली है जो पानी में रहती है परंतु स्तनधारी होती है। व्हेल के तरीके ये भी बच्चों को जन्म देती है, ना कि अंडों को, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो डॉल्फिन मछली भी हमारी स्तनधारी है, क्योंकि ये बच्चे को जन्म देती है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो व्हेल के तरीके जैसे व्हेल फेफड़ों से सांस लेती है, उसी प्रकार से डॉल्फिन भी अपने फेफड़ों से ही सांस लेती है। जैसे डॉल्फिन भी अपने फेफड़ों से ही सांस लेती है। जैसे आपने देखा होगा कि डॉल्फिन, जैसे ये समुद्र है, समुद्र से ऐसे उछल के ऐसे आती हैं, ऐसे उछल के ऐसे आती हैं। जब वो उछलती हैं तो उसी टाइम पीरियड में वो अपना सांस लेती हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो व्हेल जो मछली होती है वो फेफड़ों से सांस लेती हैं। और जो व्हेल मछली की जो आयु होती है यानी कि एज होती है, वो कितने साल तक जिंदा रह सकते हैं, तो वो कितने साल तक जिंदा रह सकते हैं, वो है 50 साल। यानी कि 50 साल तक व्हेल जो डॉल्फिन मछली जो है वो जिंदा रह सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों अंधी डॉल्फिन सूसू। अंधी डॉल्फिन सूसू जो भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव भी है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। जो डॉल्फिन जो है वो भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है, जलीय जीव है, याद रखिएगा ये चीज़ आप लोग, ठीक है ना। बात करते हैं विजय बुद्धिमान होती है, यानी कि जो अब ये जो डॉल्फिन जो होती है वो बुद्धिमान भी होती है और मनुष्य के साथ जल्दी घुल मिल जाती है। आपने देखा होगा कि चाइना और कोरिया, इन सब देशों में क्या होता है कि सर्कस में डॉल्फिन को आराम से सर्कस में सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कहीं ना कहीं वाटर पार्क वगैरह में इनको ट्रेनिंग, इनके ऊपर जानवर, इनके ऊपर जो इंसान जो होते हैं वो खड़े हो जाते हैं और करतब अपना दिखाते रहते हैं। तो ये जो इंसान होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, उनके साथ में बहुत ही जल्दी घुल मिल जाती है ये मछली, ठीक है ना। तो ये डॉल्फिन से संबंधित पॉइंट थे, जो भी इंपॉर्टेंट, जितने भी डॉल्फिन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमारे यहाँ पे बन गए। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो हमारा डॉल्फिन जो है वो भारत की कैसी राष्ट्रीय जलीय जीव है, याद रखिए इस बात को आप, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों अगला जो हमारा है, तो अगला है हमारा पीकॉक। पीकॉक हमारा एक पक्षी है जो कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है, हम सब जानते हैं। तो ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, हम सब जानते हैं। और इसके पंख जो होते हैं वो नीले नीले और हरे कलर के होते हैं, हम सब ने देखा है ये चीज़, ठीक है ना। इसके सिर पर एक मुकुट होता है, जो यहाँ पे आपने ऊपर देख रहे होंगे कि इसके सर पर एक मुकुट भी होता है। और इसकी जो एज होती है, मोर की जो एज होती है लगभग कितने साल की होती है, वो होती है 20 साल की इसकी एज होती है, ठीक है ना।
अब दोस्तों अगर अगले पॉइंट की बात करें तो ये हर साल अपने पंखों को छोड़ देती है, यानी कि मोर के जो पुराने पंख हो जाते हैं तो उसको क्या करते हैं, उसको वो छोड़ देती है और उसकी जगह पे नए पंख क्या होते हैं, वो उग आते हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें तो मोर की, तो मोर जो होता है वो हमारा एक सर्वाहारी होता है। सर्वाहारी का मतलब ये घास फूस ये खाते ही खाते हैं, साथ ही साथ में मांस को भी खाता है। तो जो सांप होते हैं, सांप, तो सांप किससे डरते हैं, तो वो मोर से डरते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग याद रखें। तो जो मोर होती है वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होती है, इसलिए इसको हम सर्वाहारी बोलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो मोर से संबंधित जो भी पॉइंट बनना होगा तो इन्हीं पॉइंटों में से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बात करते हैं दोस्तों अगले जानवर की। तो अगला जानवर हमारा है स्नेक, यानी कि सांप। तो सांप सांप तो देखिए हमारे कंट्री में कई प्रजातियों के पाए जाते हैं, यानी कि देश में भी कई प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं, लेकिन हम इसके सांप से जो संबंधित जो तथ्य हैं उनको हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, सांप अरेंज कर लेता है? नहीं। देखिए, सांप जो होता है वो रेंग कर चलने वाला एक प्राणी होता है। देखिए ये पॉइंट अरेंज जो है यहाँ पर वो एक थोड़ा सा गलत हो गया, मिसप्रिंट हो गया। तो सांप जो है वो हमारा एक रेंग कर चलने वाला एक प्राणी है। और इस सांप के जो दांत होते हैं, याद रखिएगा, सांप के जो दांत होते हैं और ये परंतु ये भोजन को पूरा निगल कर खाते हैं। देखिए, सांप जो होते हैं इनके दांत तो होते हैं, लेकिन ये अब खाना खाने के लिए ये अपने दांतों को प्रयोग नहीं करते, याद रखिएगा। तो ये लोग जो सांप जो होते हैं वो दांतों का प्रयोग करते हैं काटने के लिए। और ये भोजन पता है किस प्रकार करते हैं, ये भोजन करते हैं सीधा भोजन को क्या करते हैं, निगल जाते हैं। जैसे चूहा हुआ आपने देखा होगा, सांप जो होते हैं वो सीधा पेट के अंदर निगल जाता है। तो जो भोजन को पूरा क्या करते हैं, निगल जाते हैं। और इसके कान नहीं होते हैं, सांपों के कान नहीं होते हैं। यह जमीन पर कंपन के महसूस करते हैं, यानी कि ये जो सांप जो होता है वो कैसे पता लगाता है कि कौन अगल बगल कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे पता लगाता है। तो जैसे हम लोग चल रहे हैं, झाड़ियों के बगल से हम लोग चल रहे हैं, झाड़ियों में अगर सांप है तो वो एकदम भागने लगता है। उसको कैसे पता, जब कान तो उसके है नहीं तो सुनाई कैसे दिया उसको। तो दोस्तों जब हम लोग चलते हैं तो एक बहुत ही हल्की आवाज़ में, जो कि हम लोग फील नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो जो सांप है, स्नेक है, उसकी इतनी सेंसिटिविटी इतनी अच्छी है कि वो हम लोग जब चलते हैं तो उसकी कंपन जो होता है हम लोगों को चलने से, वो उसको महसूस कर सकता है। उससे वो आइडिया लगा सकता है कि हमारे लिए यहाँ पर कोई ना कोई खतरा है, तो इसीलिए वो वहाँ से रेंगने लगता है, ठीक है ना। तो सांप जो कंपन को अच्छी तरीके से महसूस कर सकता है। और जो दोस्तों सांप जो होता है वो मांसाहारी भी होता है। तो ये दोस्तों हमारे सांप से रिलेटेड जो भी पॉइंट थे वो हमारे ये हो गए। और बचे हुए कुछ पॉइंट और हैं तो उनको भी हम लोग देख सकते हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे। देखिए, यह अपने दो खोखले दांतों का प्रयोग करके जहर निकालने के लिए करते हैं। यानी कि सांप के जो दांत होते हैं, वो जो दो दांत जो होते हैं आगे वाले, वो क्या करते हैं कि वो दांतों का प्रयोग पता है कहाँ करते हैं, जहर को निकालने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और इसके काटने की दवाई जो होती है, यानी कि जैसे सांप काट लेता है तो इसकी जो एंटीबायोटिक जो दवा होती है सांप के काट जाने से, तो सांप काटने की दवाई इनके जैसे ही इनके जहर से ही बनाई जाती है। जैसे नहीं होगा यहाँ पर, इनके जहर से ही बनाई जाती है, याद रखिएगा। जैसे सांप ने अगर मान लो कोई किंग कोबरा जो है सांप, वो अगर किसी के काट लिया तो उसी किंग कोबरा के जहर से ही हम लोग एंटीबायोटिक जो दवा होती है वो बनाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। और हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। देखिए, सांप तो हमारे देश में बहुत सारे पाए जाते हैं, लेकिन जो जहरीले सांप जो होते हैं वो 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक है नाग, उसी को हम लोग कोबरा बोलते हैं, ठीक है ना, जो कि हमारे नॉर्थ एरिया में आराम से देखने को मिल जाता है, उत्तर प्रदेश बिहार में आराम से देखने को मिल जाता है। तो नाग जो कोबरा एक होता है, एक होते दुबोइया, एक होता है करैत और एक होता है अफाई, ठीक है ना। तो ये जो सांप होते हैं वो चारों जहरीले सांप होते हैं, बाकी तो सब नॉर्मल सांप होते हैं, ठीक है ना। और एक चीज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट वाला जो है, एक हमारा फैक्ट वाला पॉइंट का है ये वाला पॉइंट, क्या है ये? कोबरा जो होता है, कोबरा जो होता है वो कोबरा जो सांप होता है वो घोंसला बनाता है, याद रखिएगा। अंडे देने के लिए वो क्या करता है, एक घोंसला बनाता है सांप, ठीक है ना। तो ये भी आप लोग समझ गए होंगे। तो सांप से संबंधित जो भी पॉइंट बनना होगा तो इन्हीं पॉइंटों में से आपको मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, अगर और बात करते हैं, 1-2 पॉइंट और बचे हैं सांप से संबंधित, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अजगर सबसे लंबा जीव है, याद रखिएगा। अजगर जो है वो सबसे लंबा जीव है, इसकी लंबाई 30 फीट तक हो सकती है। किसकी? अजगर की। बात करते हैं, ये किसानों के मित्र भी होते हैं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो सांप जो होते हैं
वो चूहे को खा जाते हैं। और जो चूहे होते हैं वो क्या करते हैं, वो किसानों के फसल को नष्ट करते हैं। तो ये किसानों के मित्र भी होती है, क्योंकि ये फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले चूहों को क्या करते हैं, वो खा जाते हैं। देखिए, किसानों के मित्र सांप को भी बोलते हैं, केचुआ को भी बोलते हैं। अगर बोल दिया जाए किसानों के मित्र कौन होते हैं, ऑप्शन में अगर सांप भी है, केचुआ भी है और दो कोई और अगर दे दिया, तो याद रखिए उस कंडीशन में आप लोग केचुए के लगाएंगे। लेकिन अगर सांप भी है और केचुआ भी है और विकल्प में अगर दिया गया है कि केचुआ और सांप दोनों, तो आप लोग दोनों को लगाएंगे। याद रखिएगा ये बात, ठीक है ना। तो ये किसानों के मित्र यानी कि दोस्त भी होते हैं। सांप संबंधी जो भी पॉइंट थे वो इन्हीं से आपको मिल जाएगा। अब देखिए अगला पॉइंट हमारा केचुआ से संबंधित ही है। देखिए अभी केचुआ डिस्कस कर रहे थे, तो ये केचुआ का जो फिगर है वो पता नहीं कितना खतरनाक देखने में लग रहा है, थोड़ा सा ऑल्ड लग रहा है, थोड़ा सा देखने में खराब लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं। तो केचुआ जो होता है अर्थवॉर्म, ठीक है ना। अर्थवॉर्म जो होता है वो हमारे खेतों में पाया जाता है और यह हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही फसलों में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है अच्छी फसल के लिए, ठीक है ना। बात करते हैं दोस्तों, ये रेंग कर चलने वाला एक जीव होता है और ये भूरे रंग का होता है। इसकी जो आयु होती है लगभग दोस्तों कितनी होती है, तो वो होती है 8 साल। केचुए की जो आयु होती है वो 8 साल की होती है और जो इसकी लंबाई जो है वो 14 इंच तक हो सकती है। केचुए की जो लंबाई होती है वो 14 इंच तक हो सकती है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। यह बारिश के मौसम में जमीन पर क्या करते हैं, आ जाते हैं। देखिए जब बारिश का मौसम आता है तब ये लोग क्या करते हैं, जमीन से निकल के बाहर आ जाते हैं, ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जब भी बारिश होती है तो केचुआ जो होते हैं वो ज़मीन पर आसानी से दिखाई दे जाते हैं। लेकिन जैसे ही बारिश खत्म हो जाती है तो ये क्या होता है कि ज़मीन के अंदर आराम से चले जाते हैं और फिर आपको जल्दी बल्दी आपको दिखेंगे नहीं। या तो ऐसे इलाकों में दिखेंगे जहाँ पे परमानेंट नमी रहती है, उन इलाकों में आपको देखने को ये लोग मिल जाएंगे, ठीक है ना। नहीं तो अक्सर ये बरसात के मौसम में ही दिखाई देते हैं। अब दोस्तों और भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उनको भी हम लोग समझते हैं। तो ये मिट्टी खाते हैं और ज़मीन को बराबर कर देते हैं। देखिए मतलब ये जो क्या करते हैं, केचुआ जो होते हैं वो मिट्टी को खाते हैं, अपना जो भोजन जो होता है उनका मिट्टी ही होता है, वो मिट्टी को ही खाते हैं और मल के रूप में ये मिट्टी को ही निकालते हैं, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, केचुआ जो होता है वो ज़मीन, मान लो ये ज़मीन है, ज़मीन में केचुआ यहाँ से निकला, ये मान लो केचुआ निकल रहा है तो यहाँ पे क्या हुआ, एक छेद बन जाएगा। फिर एक केचुआ यहाँ से ऐसे निकला तो यहाँ पे एक छेद बन गया, फिर एक केचुआ यहाँ निकला, यहाँ पे एक छेद बन गया, फिर एक केचुआ यहाँ निकला, यहाँ एक छेद बन गया। तो ज़मीन के अंदर छेद छेद बन जाते हैं, जिससे कि हमारी ज़मीन खोखली हो जाती है, पोली हो जाती है, जिससे कि जो पानी होता है, जो ऑक्सीजन होता है ना, जो कि हमारे पेड़ों के जड़ों के लिए महत्वपूर्ण होता है, वो आराम से वो रिस कर वो आराम से चला जाता है। इसलिए उससे क्या होता है कि पेड़ों की जो फसल होती है बहुत ही अच्छी तरीके से वो होती है। तो इसीलिए हम लोग केचुए को जो दोस्तों होता है वो उसको हम लोग किसानों का मित्र भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यह भी किसानों के मित्र होते हैं, क्योंकि जब जब मिट्टी को भुरभुरी करते हैं, देखिए जब मिट्टी को ये क्या करते हैं, छेद छेद करके ये मिट्टी को क्या भुरभुरी यानी कि पोला कर देते हैं, ठीक है ना। जब हवा उनमें चली जाती है तो फसल के लिए ये लाभदायक होता है। ये मैं आपको पॉइंट बता चुका हूँ। तो केचुए संबंधित जो भी पॉइंट बनेंगे वो इन्हीं से आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इस पृथ्वी का, अगर जानवरों में सबसे बात करें तो जानवरों में इस पृथ्वी का सबसे होशियार जानवर दोस्तों अगर बात करते हैं तो वो है चिंपैंजी। चिंपैंजी जो दोस्तों है वो सबसे होशियार जानवर माना जाता है और ये समूह में रहते हैं, यानी कि ये जो चिंपैंजी जो होते हैं वो अपने ग्रुप में रहते हैं। केवल 30 से लेकर के 80, कितने, केवल 30 से लेकर के 80 सदस्य हो सकते हैं एक ग्रुप में, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। जिसमें 30 से लेकर के 80 सदस्य हो सकते हैं अपने ग्रुप में और समूह का जो मुखिया होता है वो सबसे बड़ा चिंपैंजी जो नर होता है। देखिए अभी तक हम लोग जानवरों में पढ़ते चले आ रहे थे, जो बाघ होता है और जो शेर होते हैं, जो हाथी होती हैं, हाथनी होती हैं, वो इनमें क्या होता था, वो फीमेल लीडर होती थी। लेकिन अगर चिंपैंजी की बात करें तो लीडर कौन होता है, वो लीडर होता है नर, यानी कि मेल पर्सन होता है और जो सबसे बड़ा जो मेल होता है वही हमारा इसका मुखिया होता है। इसकी आयु जो होती है वो 50 साल की होती है, आप लोग इसको याद रखिएगा। और ये सर्वाहारी है, यानी कि मांस और घास फूल ये दोनों खा सकते हैं। तो ये चिंपैंजी जो होते हैं वो सर्वाहारी होते हैं। तो चिंपैंजी से संबंधित जो भी पॉइंट बनेंगे वो आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। सो आप लोग
लोग इसको देख लीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों अगले जानवर की। अगला जानवर हमारा स्लॉथ। स्लॉथ जो है वो पेड़ों में लटकने वाला जो जानवर है, तो इसको देखिए हम बात करते हैं, इसी पॉइंटों में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यह बालों जैसा जानवर है, यानी कि ये इस जानवर के अंदर, इस जानवर में बालों की संख्या बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये बालों वाला जानवर होता है, यह रात्रिचर होता है, यानी कि रात्रिचर का मतलब ये रात में जगते हैं और दिन में सोते हैं, ठीक है ना। तो ये रात्रिचर जानवर होते हैं और दिन में सोता है, लगभग 18 घंटे सोता है दिन में। कितने घंटे सोता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फैक्ट वाला पॉइंट है कि जो स्लॉथ जो होता है वो लगभग 18 घंटे सोता है दिन में। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। मतलब स्लॉथ की ज़िंदगी हम लोगों की ज़िंदगी के तरीके ही है, यानी कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो स्टूडेंट होते हैं वो रात भर जगते हैं और दिन भर सोते हैं, लगभग वही वाला जो क्राइटेरिया है वो स्लॉथ भी अपने पास रखता है, ठीक है ना। तो ये तो एक मजाक की बात हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है कि यह पेड़ों पर उल्टा लटक कर सोता है। याद रखिएगा, ये पेड़ों पे क्या करते हैं, उल्टे लटक जाते हैं और लटके हुए सो जाता है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट हो भी सकता है आपके एग्जाम के लिए, कि कोई स्लॉथ से हमेशा, ये जितने भी जानवर दोस्तों मैंने आपको बताया, ये सीटेट एग्जाम में इनसे प्रश्न बनते हमेशा चले आए हैं और बनते भी रहेंगे, ठीक है ना। 3 से 4 प्रश्न आराम से इनमें से फंसते हैं, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो। तो ये जो स्लॉथ जो होता है वो पेड़ों पर उल्टा लटक कर ये सोता है। और कितने घंटे सोता है, 18 घंटे सोता है, दिन भर सोता है और रात भर ये जगता रहता है। इसकी जो आयु होती है वो कितनी होती है दोस्तों, वो 25 साल की इसकी एज होती है, यानी कि 25 साल तक ये जिंदा रह सकता है। बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट क्या है कि ये जो स्लॉथ जो होता है वो एक अच्छा तैराक भी होता है, यानी कि तैरना ये अच्छे तरीके से जानता है। यह पेड़ों के पत्ते खाते हैं और कीड़े मकोड़ों को भी खा जाते हैं। तो जो स्लॉथ जो होते हैं वो पेड़ों के जो पत्ते जो होते हैं उनको भी खा जाते हैं और कीड़े मकोड़ों को भी आराम से ये खा जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ जानवर थे। और बात करते हैं दोस्तों एक नोट की अगर बात करें तो एक नोट है यहाँ पे, शीत निद्रा यानी कि हाइबरनेशन की अगर दोस्तों हम बात करते हैं, शीत निद्रा वाले जानवर। तो ये शीत निद्रा में हम बात करते हैं, जैसे कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि हम लोगों को सर्दियों में दिखाई नहीं देते हैं, है ना। तो वो जानवर कौन कौन से होते हैं उनको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, पहलू नज़र डाल लेते हैं। देखिए कुछ जानवर इसमें, देखिए एक सेकंड, हाँ, कुछ जानवर ठंड के मौसम में बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं, वह पूरी सर्दी अपने आश्रय में सोते रहते हैं। इसे शीत निद्रा कहा जाता है। शीत निद्रा का मतलब क्या होता है, शीत निद्रा इसको किसको कहते हैं, जो सर्दियों भर निद्रा यानी कि सोते रहते हैं। तो वो जानवर कौन कौन से होते हैं, तो उन जानवरों में से हमारे ये कुछ महत्वपूर्ण जानवर हैं जो कि हमारे हैं। कौन कौन से, जैसे सांप हो गए, बिच्छू हो गए, छिपकली हो गई, भालू हो गए आदि। तो ये जो जानवर हैं वो सर्दियों भर क्या है, वो हम लोगों को, आपने खुद देखा होगा कि आपके घरों में जो छिपकलियाँ होती हैं वो सर्दियों के मौसम में आपको बहुत ही कम, रेयर केस में आपको दिखाई देने को मिलती होंगी, नहीं तो ये जमीन के अंदर वो चली जाती हैं, ठीक है ना। वो सोती रहती हैं अपने आश्रय में। अब जैसे मेरे घर की बात करूँ तो मेरे घर में क्या होता है माहौल, जो अपने रूम की मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरा रूम, मैं हीटर को यूज करता हूँ, तो मेरा रूम हमेशा वो थोड़ा सा वहाँ पे माहौल जो है वो गर्म रहता है। तो मेरे रूम पे एक दो छिपकली आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो मेरे रूम पे छिपकली आपको एक दो देखने को मिल जाएंगी। वो कहाँ पे मिलेंगी वो भी मैं बता दूँ। जैसे हमने अपने दीवालों में क्या किया है कि मैप मैप लगा रखे हैं, वर्ल्ड मैप, और भारत का जो नक्शा है वो मैंने टेप से चिपका रखा है, ठीक है ना। तो उन्हीं मैप के पीछे वो क्या करते हैं, वो छिपकलियाँ छिप जाती हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों ये चीज़ें हो गई जो कि मेरे साथ भी होता है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के साथ भी अक्सर होता ही होगा ये सब, ठीक है ना। तो दोस्तों ये हमारे कुछ शीत निद्रा वाले जानवर थे, जो कि सांप हो गए, बिच्छी हो गए और छिपकली, भालू, ये जो जानवर हैं वो हाइबरनेशन जानवर है, यानी कि शीत निद्रा, यानी कि सर्दियों भर ये सोते रहते हैं और ये गर्मियों में ही दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जितना भी मैंने आपको इन जानवरों के बारे में बताया होगा आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और क्योंकि मैंने दोस्तों बहुत ही कोशिश की है समझाने की, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने कोशिश की है और मैंने अपने 100% दिया है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, आप लोग अगर समझ में आ गया हो, आपको अच्छा लगा हो वीडियो, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि हमको मोटिवेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मज़ा भी आती है। तो आई होप दोस्तों सब कुछ बढ़िया रहेगा और आप लोग इसके नोट्स बना लीजिएगा। और क्या होगा कि इन्हीं पॉइंटों में से आपको देखिए प्रश्नों को देखने को मिलेंगे। अब इसमें एक होता क्या है, देखिए 4-5 आपको जानवर ऑप्शन में यही सब चीज़ें लिखी होंगी। अब बोल दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा मतलब विकल्प गलत है। अब उसमें आपको इसी तरीके से इन्हीं ऑप्शन में से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये दोस्तों कुछ पॉइंट थे जो कि आपको देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों,
आज के लिए इतना ही और मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।